Hello students. So welcome to the data structure lecture. So today we will discuss about the binary search tree, yani BST. In my previous lecture I have discussed about the binary tree. इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? We have discussed only what is the binary tree. तो देखिए बाइनरी ट्री मैंने सिंपल आपको क्या क्या बताया था. बाइनरी ट्री there is only one condition you have to remember, that is कि जो रूट नोड होगा, suppose there is a root node, it has how many children? Either one children or two children, that's it, or null. Suppose that this is a tree is any, if parent node has either zero children, either one children or two children, this is a binary tree. This is a binary tree, only one child, and suppose this is a binary tree. Okay, so only this condition have to remember that this is a binary tree. Now there is a little bit changement from binary tree to binary search tree. What is the basic difference between the binary tree and binary search tree? ये मैं अभी आपको बताऊंगा. इससे पहले हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले ले, अभी तक एक रिवीजन सा कर ले पहले कि ट्री में नोड क्या होती थी, इंटीरियर नोड क्या होती थी, लीफ नोड्स क्या होती थी. ये सारी चीजें मैं अभी आप लोग को एक बार रिमेम्बर करा देता हूँ. जो भी टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं हम बेसिकली ट्री में, वो आप एक बार देख लीजिए पहले. ठीक है, सपोज दैट दिस इज अ ट्री. देखिए यहाँ पे मैंने एक ट्री बना रखा है. दिस इज नॉट अ बाइनरी ट्री. ओके, रिमेम्बर इट, दिस इज नॉट अ बाइनरी ट्री, दिस इज अ सिंपल ट्री. मैंने इसलिए यहाँ पे ट्री लिखा है. ओके, दिस इज नॉट अ बाइनरी ट्री. Again I repeat it, this is not a binary tree. Okay, so suppose this is the root node. Okay, root node, इसको हम क्या parent node भी कहते हैं. तो ये रूट नोड है. रूट नोड किसके लिए है? सबके लिए रूट नोड हो गई. ठीक है, लेकिन अब जैसे सपोज दैट इसके लिए एक ये हो गया, इसके लिए ये जो है क्या है, रूट नोड है. अब इसके लिए इसका पेरेंट क्या हो जाएगा, ये वाला इसका पेरेंट हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली देखिए मैंने चीजों के से पहले से लिख दिया, यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि रूट क्या है, रूट नोड. देखिए दिस इज द रूट नोड. ठीक है, और जो सबसे लास्ट में होंगे, देखिए लास्ट, इसके बाद अब कोई भी नोड नहीं है इन सब के पास. है कोई नोड इनके बाद? कोई नोड नहीं है. तो ये नोड्स क्या कहलाती हैं? लीफ नोड्स. ओके, दीज आर द लीफ नोड्स. और रूट नोड और लीफ नोड के बीच में जो नोड्स होती हैं, दैट नोड्स आर कॉल्ड इंटीरियर नोड्स. ओके, दिस इज कॉल्ड इंटीरियर नोड्स. अभी से हमको ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है किसकी? ट्री की. ठीक है, अब देखिए लेबल्स मैंने बताया था, लेबल्स 0 1 2 3 ऐसे लेबल्स होते हैं. लेबल्स कहाँ क्या होते हैं, ये देखिए मैं बता देता हूँ फिर से. लेबल्स, दिस इज 0 लेबल, दिस इज 1 लेबल, दिस इज 2 लेबल, दिस इज 3 लेबल. यही इसकी क्या होती है? हाइट. ठीक है, जो हम आगे भी इसके बारे में जानेंगे. तो ये हो गया बेसिकली एक ओवरव्यू किसका? ट्री का, ट्री टर्मिनोलॉजी. दिस इज ओनली ट्री टर्मिनोलॉजी. अब देखिए मैं अब आता हूं कि व्हाट इज द बाइनरी ट्री. ओके, व्हाट इज द बाइनरी ट्री. ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि व्हाट इज द बाइनरी ट्री. तो देखिए बाइनरी ट्री में क्या लिखा हुआ है, देखिए बाइनरी सर्च ट्री. बाइनरी सर्च ट्री के बारे में हम पढ़ रहे थे, बाइनरी ट्री तो हम पढ़ चुके हैं. बाइनरी सर्च ट्री इज अ बाइनरी ट्री. सिंपल सी बात है. कैसे? मैं एक फिगर से थ्रू आप बड़ी इजीली समझेंगे. मैं एक फिगर के थ्रू आपको समझाऊंगा. तो सपोज दैट दिस इज वन नोड, दिस इज ये, दिस इज ये. ठीक है, तो बाइनरी सर्च ट्री. अब क्या ये कौन सा ट्री है? सिंपल है बाइनरी ट्री. अभी तो एक छोटा सा बनाया मैंने, ये एक है बाइनरी ट्री. देखिएगा, दिस इज अ बाइनरी ट्री. तो बाइनरी सर्च ट्री इज अ बाइनरी ट्री. ये है क्या है? बाइनरी ट्री है. In binary search tree, nodes left child must have value less than root node. अब देखिए बाइनरी सर्च ट्री और बाइनरी ट्री में यही एक डिफरेंस होता है क्या, कि सपोज दैट इसकी वैल्यू मैंने 10 रख दी, रूट नोड की वैल्यू 10 रख दी, तो क्या कह रहा है? इन बाइनरी सर्च ट्री नोड्स लेफ्ट चाइल्ड मस्ट हैव वैल्यूज लेस देन द रूट. मतलब क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू किसकी? लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? लेस देन द रूट नोड. है रूट नोड, देखिए रूट नोड की वैल्यू 10, लेफ्ट की कितनी हो गई वैल्यू? 5. ओके, तो ये आपको याद रखना है. और नोट्स राइट चाइल्ड मस्ट हैव द ग्रेटर देन इट्स पेरेंट. और राइट चाइल्ड क्या है? ये जो राइट चाइल्ड है ये क्या है? ये हमेशा बड़ा होगा किससे? रूट नोड से. बस ये एक बेसिक डिफरेंस है किसमें? बाइनरी ट्री और
बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री में क्या है कि लेफ्ट नोड क्या हो जाएगा, लेफ्ट नोड इज लेस देन द रूट नोड एंड राइट नोड इज ग्रेटर देन द रूट नोड। ये आपका किसमें है, बाइनरी सर्च ट्री में। लेकिन बाइनरी ट्री में ऐसा कुछ नहीं होता था। बाइनरी ट्री में ये भी 20 हो सकता था, ये भी 10 हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, ठीक है। उसमें वैल्यूज से कोई लेना देना है। तो उसमें सिर्फ हमको एक चीज याद रखनी थी बाइनरी ट्री में कि जो नोड्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, आइदर 0 1 2, दैट्स इट। यहाँ पे 0 1 2 तो याद रखना ही रखना, साथ में साथ उसके साथ ये भी याद रखना है कि लेफ्ट चाइल्ड जो है वो लेस देन द रूट नोड एंड राइट चाइल्ड इज ग्रेटर देन द रूट नोड। वेरी सिंपल, ओके। अब देखिए, अब आगे आइए नेक्स्ट वैल्यूज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रूट नोड, यही चीज देखिए, ये 10 है, ये 5, ये 20, ये हो गया। मतलब रूट नोड, रूट इज ग्रेटर देन किससे, लेफ्ट से। देखिए लेफ्ट से हमेशा रूट नोड बड़ा होगा और रूट नोड हमेशा छोटा होगा किससे, राइट से। दिस इज द टर्मिनोलॉजी ऑफ द बाइनरी सर्च ट्री। सिंपल सी बात है। अब देखिए ये तो हो गया सिर्फ इसकी बात। अब सपोज दैट जो इसने लिखा है यहाँ पे, स्मॉलर वैल्यू इन लेफ्ट सब ट्री, स्मॉलर वैल्यू इन लेफ्ट सब ट्री। ये देखिए दो चीजें लिखी हुई हैं, स्मॉलर वैल्यू इन लेफ्ट सब ट्री, स्मॉलर वैल्यू इन लेफ्ट सब ट्री एंड लार्जर वैल्यू इन राइट सब ट्री। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए ध्यान से, इसका क्या मतलब है ये देखिए। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं कि आखिर बेसिकली कहना क्या चाह रहा है, इन सब का क्या मतलब है, ठीक है। तो अब देखिए हमने क्या बोला कि लेफ्ट, ये देखिए अब सब ट्री की बात हो गई। एक ये देखिए, एक ये सब ट्री हो गया, एक ये सब ट्री हो गया। मैंने बाइनरी ट्री में आप लोगों को बताया था सब ट्री वगैरह के बारे में। तो यदि आपने नहीं देखा तो वह लेक्चर में आप देख लीजिए, मैं लिंक दे दूंगा इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि लेफ्ट, सबसे पहले क्या देखेंगे हम, लेफ्ट देखेंगे। सबसे पहले हम क्या देखते थे कि लेफ्ट छोटा है कि बड़ा है। तो लेफ्ट का मतलब होल लेफ्ट, वी विल सी होल लेफ्ट। मतलब होल लेफ्ट का क्या मतलब हुआ, ध्यान से देखना भाई। होल लेफ्ट का मतलब हुआ ये, अब हम पूरा लेफ्ट देखेंगे। 10 से जो है 5 भी छोटा होना चाहिए, 2 भी छोटा, जो मतलब इस पूरे सब ट्री में, ये एक सब ट्री हो गया, पूरे सब ट्री में जो है सारे जो है लेफ्ट वाले सब छोटे होने चाहिए किससे, 10 से। अब देखिए यहाँ पे राइट सब ट्री, अब यहाँ वाले में देखेंगे हम, इधर ये हो गया, ठीक है। अब ये देखिए ये इधर राइट हो गया, अब ये दोनों राइट है, 40 और 45, ये दोनों बड़े होने चाहिए किससे, इससे, 10 से दोनों बड़े होने चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे किसमें देखेंगे, राइट में देखेंगे कि दोनों बड़े होने चाहिए। लेफ्ट सब ट्री इज ऑलवेज, ये चीज इसीलिए यहाँ पर लिखी थी क्या, लार्जर वैल्यू इन राइट सब ट्री एंड लेस वैल्यू इन लेफ्ट सब ट्री, ठीक है। जो लेस वैल्यूज होंगी वो लेफ्ट सब ट्री में होंगी। अब देखिए कैसे, में ये बाइनरी ट्री है कि नहीं, देखिए एक बार फुलफिल करते हैं सारी कंडीशंस। 10 रूट नोड है, ठीक है। उसके बाद देखिए लेफ्ट सब ट्री, ये दोनों लेफ्ट सब ट्री, ये पूरा लेफ्ट सब ट्री हो गया, ये है ना लेफ्ट सब ट्री। तो अब हम देखेंगे 5 इज लेस देन 10, बिल्कुल है। 2 इज लेस देन 5 है, ठीक है। इसका राइट चाइल्ड नहीं है, इसका राइट चाइल्ड नहीं है, तो हमें छोड़ देना है नहीं तो कोई बात ही नहीं। अब देखिए इधर आ गए, ये देखिए ये भी एक सब ट्री है पूरा का पूरा सब ट्री। तो अभी हम सब पहले क्या देखेंगे हम कि 10 इज 10 रूट नोड है, तो 10 इज लेस देन राइट नोड यानी 40 है। इज इट ट्रू, यस दिस इज ट्रू, ओके नो प्रॉब्लम। नाउ 40 वी विल कम ऑन द 40, ये है 40, ठीक है। अब इसमें हम क्या देखेंगे 40, तो ये अब इन दोनों के लिए हो गया। तो अब देखेंगे इसका राइट चाइल्ड कितना, 45, मतलब 40 से 40 कितना है, 40 इज लेस देन रूट नोड, इसका जो पेरेंट चाइल्ड है वो छोटा है किससे, राइट से। बिल्कुल कंडीशन फुलफिल हो रही। और छोटा और बड़ा किससे है, ये देखिए रूट नोट 40 इज ग्रेटर देन किससे, लेफ्ट चाइल्ड से यानी 20। सो दिस इज बाइनरी ट्री, means our conditions are fulfilled, so this is a binary tree, okay। so now again we will see next। अब जैसे सपोज दैट ये वाला देखिए 5 इज लेस देन लेफ्ट चाइल्ड, लेस देन है 5 लेस देन नहीं, मतलब लेफ्ट चाइल्ड, ये लेफ्ट वाला लेस है मतलब छोटा है,
5 मतलब 2 is less than 5, right, condition is fulfilled. 30 is less than, oh sorry, 30 is greater than 5, condition is fulfilled. यहाँ तक my condition fulfill हो गई. Now come on the 20. 20 is the right. 20 क्या है? right. ये देखिए, सॉरी नॉट राइट, लेफ्ट. लेफ्ट किसका है? 30 का. 30 का लेफ्ट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 30 का लेफ्ट है तो लेफ्ट छोटा होना चाहिए नोट से. छोटा है इससे, बिल्कुल छोटा है. कंडीशन इज फुलफिल्ड. अब 10 जो है राइट है किसका? 20 का. 20 इसके लिए जो है पेरेंट नोड का काम करेगा. तो 10 जो है क्या होना चाहिए? ये आ गया राइट चाइल्ड. ठीक है, ये हाँ राइट है. राइट में कितना दिया गया है? 10. और ये क्या है? 20. आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से. अब यहाँ पे 10 है. अब हम क्या कर रहे थे? सब ट्री की बात हम कर रहे थे. ठीक है, सब ट्री. अब ये टोटल राइट्स, ये सब क्या है? ये सब ट्री है. ठीक है, अब ये सब ट्री है. अब इस सब ट्री में हम देखेंगे ये क्या है? राइट सब ट्री दिखा रहा है. तो राइट सब ट्री 20 इज ग्रेटर देन 5, राइट. 10 इज ग्रेटर देन 5, राइट. 20 इज ग्रेटर देन राइट 5. ओके, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी बाइनरी ट्री हो जाएगा. यहाँ पे 20 नहीं, यहाँ पे मैं इसको मुझे बेसिकली लिखना चाहिए 25, बिकॉज इसकी एक और भी कंडीशन होती है कि कभी भी कोई भी वैल्यूज रिपीट नहीं होती है. ठीक है इसमें. तो ये हो गया. अब देखिए अगेन एक और हम ये लेते हैं. सपोज दैट दिस इज 10 है. लेफ्ट इसका छोटा है, इससे बिल्कुल छोटा है, फुलफिल हो रही कंडीशन. ये है 45, बड़ा है, कंडीशन फुलफिल, नो प्रॉब्लम. ये हो गई. नाउ वी विल कम ऑन द लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री. ओके, अब देखिए 5 जो ये था, 5 कलर चेंज कर देता हूं. तो 5 जो है ये, इसके लिए तो ये छोटा है, 2 छोटा है, लेफ्ट छोटा है और राइट बड़ा है, नो प्रॉब्लम. लेकिन अब देखिए हमने क्या कहा था? ये टोटल कितना है? ये अभी लेफ्ट सब चाइल्ड है, लेफ्ट. ठीक है, तो अब देखिए 20 इज ग्रेटर देन 10. 20 इज ग्रेटर देन 10. 20 इज ग्रेटर देन 10. तो अब क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे ये कंडीशन गलत हो गई. मैंने क्या बताया था? जैसे देखिए यहाँ पे था ये राइट चाइल्ड, ये राइट सब ट्री हो गया. इधर वाला ये लेफ्ट सब ट्री था, इतना लेफ्ट सब ट्री था. तो ये सारी वैल्यूज किससे बड़ी होनी चाहिए? 10 से बड़ी होनी चाहिए. तो देखिए सारी वैल्यूज 10 से बड़ी है, तभी ये सही है. अब देखिए ये था, ये इसका कितना? ये इसका राइट सब ट्री है. ठीक है, ये राइट सब ट्री है. और ये देखिए ये आया लेफ्ट. अब ये लेफ्ट सब ट्री. अब लेफ्ट सब ट्री है ये. लेफ्ट, हाँ ये लेफ्ट था, लेकिन लेफ्ट का सिर्फ 20. अब इसके बाद जो है ये सारे हैं, ये कितने? राइट सब ट्री हैं. तो ये राइट है 20, 10 और 20. इसको 25 कर दीजिए. ठीक है, ये सारे किससे बड़े हैं? 5 से, मतलब रूट नोड से बड़े हैं, बड़े होने चाहिए. यही मेन कंडीशन यही है. ठीक है, तो वही सेम कंडीशन यहाँ देखिए. एक कंडीशन ये वाली तो फुलफिल हो रही थी हमारी कि 10 जो है छोटा है लेफ्ट चाइल्ड से, बिल्कुल लेफ्ट चाइल्ड छोटा है रूट नोड से, राइट चाइल्ड 45 इज ग्रेटर देन रूट नोड, बिल्कुल राइट. ओके, वन कंडीशन इज फुलफिल्ड. हमारी एक कंडीशन फुलफिल हो गई. नीचे आए 5, ये जो है अभी हम सिर्फ इतने की बात कर रहे हैं. ठीक है, सिर्फ अब इसके अंदर देख लिया हमने. 5 के लिए लेफ्ट छोटा है 2, राइट है 25 बड़ा है, सही है, कोई दिक्कत नहीं. इधर देखिए राइट चाइल्ड इसका इससे बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही है. ठीक है, हाँ नहीं सही कैसे है? ये देखिए यहाँ भी वही चीज कि जो भी हो हमारा ये 25. अब 25 क्योंकि मैंने आपको फिर से एक बार बताता हूं, ये इसका लेफ्ट है और ये इसका पूरा लेफ्ट सब ट्री है और ये राइट सब ट्री है. तो लेफ्ट सब ट्री में सारे लेफ्ट सब ट्री जितना भी हो वो क्या होने चाहिए? सब छोटे होने चाहिए. किससे? रूट नोड से. और राइट सब ट्री में सारे नोड जो है वो बड़े होने चाहिए. किससे? रूट नोड से. ठीक है, तो यहाँ पे क्या 25 इज ग्रेटर देन रूट नोड, सो दिस इज नॉट अ बाइनरी सर्च ट्री. यहाँ देखिए सेम कंडीशन फुलफिल कर रही है कि नहीं? ये राइट सब ट्री है, राइट सब ट्री में है देखिए 40, 20, 45 सब जो है बड़े हैं किससे? रूट नोड से. सो दिस कंडीशन इज फुलफिल्ड. यहाँ पे वही चीज नहीं हो रही. सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ बाइनरी सर्च ट्री. ओके, सो टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट कि व्हाट इज द बाइनरी सर्च ट्री. हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ी कि बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है,
ठीक है, इसमें कौन सी नोट बड़ी होती है और ये कैसे डिफरेंस है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ट्री एंड बाइनरी ट्री। मैंने आपको बताया बाइनरी ट्री में क्या हो जाता है कि उसमें पेरेंट नोट की चाइल्ड जो है कितने 0 1 2 चाइल्ड हो सकते हैं, बिल्कुल सेम चीज वहां बाइनरी सर्च ट्री भी होगी, बस बाइनरी ट्री और बाइनरी सर्च ट्री में एक डिफरेंस है क्या कि बाइनरी ट्री में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि लेफ्ट चाइल्ड जो है रूट से छोटा होगा, लेकिन बाइनरी सर्च ट्री में कंडीशन है लेफ्ट चाइल्ड इज ऑलवेज लेस देन द रूट and right child is always greater than the root. Simple. There is only one condition is here. Okay, so for today is sufficient for this thing. This is the introduction part of the binary search tree. Okay, thank you class.